हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स अमराठी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, अमित एंड सोनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। अमित और सोनू एक फर्म में पार्टनर थे और वो 5:3 के रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। देयर कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अमित की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है एंड सोनू की कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है इनकी, पहला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर 12% से ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। और सेकंड पॉइंट है, अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू सोनू। जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पर सोनू को 5% से कमीशन देना है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,23,000। इस साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 1,23,000 दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट तो बोल दिया है, कैपिटल पर 12% देना है, लेकिन जो पार्टनर को कमीशन देना है सोनू को, वो 5% देना है, बट नेट प्रॉफिट का देना है। तो वो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो सॉल्यूशन हमने कर लिया है इसका। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पूरे खर्चे आ जाएंगे फर्म के, क्रेडिट साइड हम प्रॉफिट या इनकम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड इनकम लिखेंगे। तो हमें 1,23,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD 1,23,000। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था 12% से। तो यहाँ पर ये रही इसकी कैलकुलेशन। अमित की कैपिटल है 3 लाख, तो उसका 12% हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 2 3 36, तो कितना हो गया 36,000। और सोनू की कैपिटल है 2 लाख, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 2 24। तो पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रहेगा हमारा 36,000 अमित का, एंड सोनू का रहेगा 24,000। अब देखिए यहाँ पर हमें जो कहा है कि सोनू को कमीशन नेट प्रॉफिट पर देना है। तो यहाँ पर हम देखिए हमें प्रॉफिट जो दिया है टोटल वो दिया है 1,23,000। अब नेट प्रॉफिट उसे कहते हैं जिसके बाद और कोई खर्चा ना हो। ठीक है, याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट क्या होता है, जिसके बाद और कोई खर्चा ना हो। तो हमने 1,23,000 में से ये जो खर्चा है फर्म का, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको माइनस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60,000 आएगा। इस 60,000 को हम माइनस कर देंगे 1,23,000 में से। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा जो अमाउंट 63,000। 63,000 का हम 5% निकालेंगे। बट यहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी भी कमीशन देना बाकी है, तो जो 63,000 है वो भी नेट प्रॉफिट नहीं है। तो उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे, 63,000 इंटू 5% जो कमीशन का रेट हमें दिया है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। जो रेट हमें दी हुई है वो हम नीचे 100 में प्लस कर देंगे। तो ऐसे पार्टनर का कमीशन निकाला जाएगा जब नेट प्रॉफिट पे बोला हो। सो ये कैलकुलेशन रही इसकी, 63,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 105, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। यहाँ पर 21 है, 21 के टेबल में 63 3 टाइम में आएगा, और ये 30 हमने पुट कर दिए। तो कमीशन जो आ गया वो 3,000 का आ गया। पार्टनर का कमीशन हमने लिख लिया सोनू का सॉरी। अब फर्म का प्रॉफिट जो है वो रहेगा 1,23,000 में से 63,000 माइनस हो गए, तो फर्म का प्रॉफिट आया 60,000। इसको हम पार्टनर के 5:3 के रेशो में बांट देंगे। ये इसकी कैलकुलेशन है, 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7,500 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500। ऐसे ही 60,000 में सोनू का हम रेशो शेयर निकाल लेंगे। 60,000 को 8 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 7,500 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500। प्रॉफिट हमने बांट दिया पार्टनर को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऐसा क्यों लिखते हैं वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अमित का जो प्रॉफिट है वो 37,500 है, सोनू का है 22,500। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेगा।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।